Good morning, students. Today we will discuss about buffer solution. Buffer solution क्या होता है? It is a solution which resists any change in its pH value when small amounts of acid and base are added to it. क्या होता है? ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर आप कुछ अमाउंट एसिड की डालते हैं या बेस की डालते हैं, वैसे जनरली कोई भी अगर सॉल्यूशन है रेदर देन बफर सॉल्यूशन तो उसमें एसिड डालेंगे तो आप उसकी पीएच कम हो जाएगी, बेस डालेंगे पीएच बढ़ जाएगी. लेकिन अगर आप बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें तो उसकी पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड योर बफर सॉल्यूशन. ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन जो होता है उसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो कोई सिंगल सॉल्यूशन जो है आपका किसी सिंगल सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो है दैट कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर. सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ बफर. इसका एग्जांपल क्या रहेगा कि अगर आपका सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का, ठीक है, जैसे वीक एसिड है आपका एसिटिक एसिड और वीक बेस है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम एसीटेट, दैट सॉल्यूशन एक्ट्स एज अ बफर. ठीक है. सेकंड आपका हो सकता है एसिडिक बफर. एसिडिक बफर आपका क्या रहेगा? एसिडिक बफर आपका रहेगा सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का मिक्सचर, ठीक है, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. ठीक है, जैसे वीक एसिड आपका हो गया एसिटिक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड यानी कि इस एसिटिक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड sodium acetate that also acts as a buffer and it is an example of acidic buffer. ठीक है. थर्ड आपका रहेगा बेसिक बफर. बेसिक बफर अब आपका क्या होगा? एसिडिक बफर का बिल्कुल अपोजिट होगा. इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस. वीक एसिड की जगह वीक बेस होगा अब आपका, और जो सॉल्ट होगा वो किसका होगा? सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, जैसे कि आपका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, वीक बेस आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर. अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया आपका? वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ये, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? HCl. तो इनके कम्बिनेशन से ये आपका बनेगा अमोनियम क्लोराइड. तो ये जो आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दैट एक्ट्स एज बेसिक बफर. और अगर आप एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट की बात करते हैं तो दैट एक्ट्स एज एसिडिक बफर. और वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट अगर इसके कॉम्बिनेशन से आप बना रहे हैं जैसे कि अमोनियम एसिटेट, दैट आल्सो एक्ट्स एज अ बफर. ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल एंड टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस. देन अगर नेक्स्ट हम बात करें तो व्हाट इज बफर एक्शन. अब बफर एक्शन क्या होता है? किसी भी बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी to act, you can say to resist any change in its pH value when small amounts of acid or base is added to it. ठीक है, तो it is the property of a buffer solution to resist any change in its pH value even when small amount of acid and base is added to it. That property of buffer solution is called its buffer action. ठीक है, और अगर बफर कैपेसिटी की बात करें हम, बफर कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस विच मे बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन. कि आप 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस डाल रहे हो सो एज टू चेंज इट्स पीएच बाय
यूनिटी, कि उसकी पीएच जो है वो यूनिटी 1 यूनिट से 1 चेंज हो जाए। तो यानी मैथमेटिकली अगर हम बफर कैपेसिटी लिखना चाहें तो बफर कैपेसिटी आपका क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर डिवाइडेड बाय चेंज इन इट्स पीएच। यानी कि जो बफर कैपेसिटी होगा वो आपका क्या हो गया, n डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस आप कितने डाल रहे हो किसके अंदर, 1 लीटर बफर के अंदर, सो एज टू चेंज इट्स pH बाय यूनिटी, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो अब हमने ऊपर 3 टाइप के बफर सॉल्यूशंस किए थे, तो उन बफर सॉल्यूशंस का हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई दिस सॉल्यूशन एक्ट्स एज अ बफर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। अमोनियम एसीटेट जो आपका सॉल्यूशन है, अगर हम इसकी डिसोसिएशन कंसीडर करें तो अमोनियम जो है एसीटेट दैट डिसोसिएट्स इनटू एसीटेट आयन एंड अमोनियम आयन। ठीक है, अब ये डिसोसिएशन होगी। अब आप सपोज करो कि कुछ एसिड डाल रहे हो आप, इफ सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स आर एडेड टू इट, जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो इस एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा। ये एसिड से आया हाइड्रोनियम आयन और आपको क्या देगा, एसिटिक एसिड और वाटर। ठीक है, अब सपोज करो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डाल रहे हो। जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डाल रहे हो तो वो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस अमोनियम आयन के साथ। तो अमोनियम आयन के साथ बेस से क्या रिएक्ट करेंगे, आपके हाइड्रोक्सिल आयंस। तो ये आए हैं बेस से एंड दे विल गिव यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो ये एसिटिक एसिड बना है दैट इज आल्सो वीक, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है दैट इज आल्सो वीक। ठीक है, तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक हैं, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जो आपकी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है और यू कैन से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। वो कांस्टेंट रहेगी तो यू कैन से कि जो पीएच है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों आपके जो इनके जब आप एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं तो वो डालने से आपके जो ये बन रहे हैं ये आपके वीक बन रहे हैं, ये डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं देखो आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, डिसोसिएट होगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। ठीक है, अब आप सपोज करो एसिड डाल रहे हो इसके अंदर, तो एसिड क्या करेगा, एसिड आपका क्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, एसिड डाला आपने तो क्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा तो ये HCl बनेगा। और अगर आप इसमें बेस डाल रहे हो तो ये सोडियम आयन से रिएक्ट करेगा तो NaOH बनेगा। अब आपको पता है NaOH और HCl आपके दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये डिसोसिएट होंगे। अगर हम HCl की बात करें तो HCl आपका डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में, और अगर हम NaOH की बात करें तो ये आपका डिसोसिएट होगा सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन बन गया और आपका H+ आयन बन गया। तो दोबारा से आपकी फॉर्मेशन हो गई H+ आयन की और आपकी किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की और हाइड्रोजन आयन की। तो यानी कि यू कैन से कि जो pH ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल चेंज। तो इसीलिए सोडियम क्लोराइड जो है आपका दैट कैन नॉट एक्ट एज अ बफर। सोडियम क्लोराइड आपका बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा, जबकि अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन बफर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि अमोनियम एसीटेट के सॉल्यूशन की जब डिसोसिएशन होती है तो आपके कौन से आयन बन रहे हैं, आपके बन रहे हैं एसीटेट आयन और अमोनियम आयन। तो जब आप एसिड डालेंगे
तो एसिड आपका इस एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा और एसिटिक एसिड आपको देगा, और जब आप अमोनियम आयन डालेंगे तो वो आपका हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो ये जो एसिटिक एसिड बन रहा है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, दोनों आपके वीक हैं तो आपकी जो पीएच है वो कांस्टेंट रहेगी। तो दैट्स वाई द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट दैट एक्ट्स एज अ बफर। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक बफर की। अब एसिडिक बफर की अगर हम बात करें तो एसिडिक बफर में मैं आपका केस लेती हूँ सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का। मैंने आपको जो ये बताया था एसिडिक बफर वो क्या रहेगा, वीक एसिड का सॉल्ट रहेगा, किसके साथ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, तो अब हम एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो एसिटिक एसिड आपका क्या होता है, दैट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव यू एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जबकि अगर आप सोडियम एसीटेट की बात करें तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आपका फुल्ली डिसोसिएट होगा। आप इसको सिंगल हेडेड एरो से दिखाएंगे, एसिटिक एसिड को आप देख रहे हैं मैंने जो है वो डबल हेडेड एरो से दिखाया है, यहाँ सोडियम एस्टेट को सिंगल हेडेड एरो से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी जो डिसोसिएशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस ये आपका बन गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में अब आपके क्या हो रहा है, आपका बन रहा है एसीटेट आयन, और आपको पता है एसीटेट आयन दोनों में बन गया। तो ये आपका कौन सा इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन बनने की वजह से अब आपका क्या होगा, जो इस एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन है वो और भी सुप्रेस हो जाएगा और भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब ये एसिटिक एसिड का जो आयनाइजेशन है वो कम हो गया ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, तो अब इस सॉल्यूशन में आपके क्या होगा, इस सॉल्यूशन में अब आपके एक्सेस ऑफ एसीटेट आयन है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें आपका इसका जो एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है, आयोनाइजेशन है, वो आपका सुप्रेस हो गया, वो आपका रिड्यूस हो गया है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है आपके, ये आपके स्मॉल अमाउंट में होंगे। ठीक है, अब आप सपोज कीजिए अब आप इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ एसिड डाल रहे हैं, ठीक है, तो एसिड डालने से क्या होगा, एसिड डालने से ये जो आपके हाइड्रोनियम आयन, ये जो हाइड्रोनियम आयन आपके बने थे, ये हाइड्रोनियम आयन जो एसिड ने जब आप फ्यू ड्रॉप्स अब इसमें एसिड की डाल रहे हो, तो जो एसिड आपका हाइड्रोनियम आयन देगा, उस एसिड का हाइड्रोनियम आयन आपका रिएक्ट करेगा विद दिस एसीटेट आयन टू गिव यू एसिटिक एसिड एंड वाटर। अब आपको पता है ये जो एसिटिक एसिड है दिस इज वीक, और वीक है इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी डिसोसिएशन आपकी ऑलमोस्ट कम होगी। तो यू कैन से कि आपकी जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो यू कैन से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट का मतलब योर पीएच इज आल्सो कांस्टेंट। तो जब आप इस बफर में एसिड डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालेंगे, तो जो हाइड्रोनियम आयन आपके एसिड से बन रहे हैं वो हाइड्रोनियम आयन आपके रिएक्ट करेंगे एसीटेट आयन के साथ टू गिव यू वीकली आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, और यू कैन से जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब आप इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डालो। तो जब आप इसके अंदर बेस ऐड करेंगे, तो बेस ऐड करने से क्या होगा, अब बेस ऐड करें तो मीन्स आप OH नेगेटिव आयन दे रहा है वो बेस,
तो वो OH नेगेटिव आयन दैट आर गिवन बाय बेस दैट रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयन, वो हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इस हाइड्रोनियम आयन के साथ, टू गिव यू वीकली आयोनाइज्ड वाटर। अब आपका वाटर बन गया है एंड यू कैन से वाटर बन गया, इसलिए जो pH ऑफ सॉल्यूशन है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो चाहे आप एसिड डालें और चाहे आप बेस डालें, आपकी pH दोनों केसेस में कांस्टेंट हो रही है, यानी कि दिस सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर है दैट एक्ट्स एज अ बफर। ये सॉल्यूशन आपका बफर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक बफर की। अब बेसिक बफर जो आपका है वो, उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस है और वीक बेस का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो दिस सॉल्यूशन एक्ट्स एज अ बफर। तो वाई दिस सॉल्यूशन एक्ट्स एज अ बफर, तो इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डबल हेडेड एरो से आप दिखाएंगे इसकी आयनाइजेशन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आपका बन गया और अमोनियम क्लोराइड आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सिंगल हेडेड एरो से अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन आपका बन गया। तो अगेन आप देख रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट हो गया और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट आपका हो गया और कॉमन आयन की वजह से अब आपका फर्दर क्या होगा, जो आयोनाइजेशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी तो यू कैन से अब इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में आपके एक्सेस ऑफ अमोनियम आयन है, ठीक है, और OH नेगेटिव आयन अब आपके कम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आपके OH नेगेटिव आयन है, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस कर दिया है कॉमन आयन इफेक्ट ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप इसके अंदर सपोज करो यू आर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस, अब आप थोड़ा बहुत इसके अंदर बेस डाल रहे हैं, तो बेस क्या करेगा, बेस से जो OH नेगेटिव आयन आएंगे वो इन अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेंगे आपके, और आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है दैट इज़ वीक इन नेचर। तो आपका यू कैन से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए यू कैन से pH ऑफ सॉल्यूशन डजंट चेंज, pH आपकी कांस्टेंट रहेगी अगर आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ बेस इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो जब हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगेन pH कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड हम जो ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन आपके हैं एसिड से, दैट विल रिएक्ट विद दिस OH नेगेटिव आयन टू गिव यू वाटर, एंड वाटर आपको पता है दैट इज वीकली आयोनाइज्ड। ठीक है, तो pH ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आपके OH नेगेटिव आयन कंज्यूम हो रहे हैं। तो जो इस रिएक्शन का जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले आती हूँ, तो इसका जो यू कैन से इक्विलिब्रियम है दैट विल शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कब, जब ये OH नेगेटिव आयन आपके कंज्यूम हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन OH यू कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपने ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, तो ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का क्या मतलब है, जो आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बना हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट विल डिसोसिएट टू गिव यू मोर OH नेगेटिव आयन। ठीक है, विच मेक्स अप द लॉस ऑफ OH नेगेटिव आयन। ये जो फर्स्ट इक्वेशन में OH नेगेटिव आयन बन रहे थे, इसके लॉस को कंपनसेट करेगा, जिसकी वजह से यू कैन से कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन
और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, तो पीएच भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा मेन मतलब था आपको बताने का कि व्हाई दिस सॉल्यूशन एक्ट्स एज अ बफर, राइट। तो ये था बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। नाउ हमारी एक इक्वेशन होती है जिससे हम पीएच किसी भी बफर की, चाहे एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, उसकी पीएच हम निकाल सकते हैं। तो दैट इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन-हाज़ेलबर्ग इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का छोटा सा डेरिवेशन है।